दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आईपीएल में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को बाहर करने के बाद पाकिस्तान ने जैसे तैसे करके पीएसएल स्टार्ट किया अपने देश के अंदर। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर पीएसएल का भी पूरी तरह से बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है, और जो कि देखने वाले हैं इस वीडियो में। पीएसएल बीच में चलते चलते पोस्टपोन्ड हो गया, और जो भी खिलाड़ी वहां से आए थे वो पाकिस्तान छोड़कर जाने की तैयारी में है। क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब जानने वाले इस वीडियो में। तो बिना देरी के पहले इस वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं और मुलाकात करते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। सर, ये हुआ क्या है माजरा, ये बाय सिक्योर बबल ये किस तरह ब्रीच हुआ? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है पूरे मामले के ऊपर? लेट्स बिगिन विद दिस, नजम सेठी साहब। बड़ी मेहरबानी। ऐसे है कि मैं जब से मैंने पीसीबी से रिज़ाइन किया था, मैंने ये फैसला किया था कि मैं पीसीबी के मामलात पे कोई तबसरा नहीं करूंगा। मैं इनको, नई टीम आई है, ये अपना काम करें, अल्लाह खैर सल्लाह। ये ना कोई कहे कि मैं एवं ही कोई तनकीद कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक चलता आ रहा है ना, जो नया चेयरमैन आ रहा है, पुराने चेयरमैन उसकी तनकीद करते हैं। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। मगर अब सूरत हाल ये है कि ये पीएसएल के साथ जो हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि ये सब चीज़ें अवॉइड हो सकती थी। अगर अच्छी मैनेजमेंट होती तो ये मामले ना होते। इसलिए फिर मैं आज मैंने एग्री किया। मैंने कहा ठीक है, एक दो और दोस्तों के साथ भी, और कुछ ट्वीट्स भी मैंने किए हैं। दरअसल ये जो सारा सिलसिला हुआ है, ये मैं देख रहा हूँ कि दो तीन चीज़ें हो रही हैं। पिछले साल भी आपने देखा, जबकि 4 मैचेस अभी रह गए थे गालबन, और कोविड आ गया और इन्होंने वो पोस्टपोन कर दिया। उस वक्त भी मेरा ये ख्याल था कि पोस्टपोन नहीं करना चाहिए था, स्टेडियम के अंदर ही मैचेस करवाने चाहिए थे, लोगों को नहीं आने देना चाहिए था। और वो जो तसलसल चल रहा था, एक मोमेंटम चल रहा था, उसको तोड़ना नहीं चाहिए था। इन्होंने वो तोड़ दिया, फिर बाद में जाके करवाए, वो बात ही नहीं बनी, और फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ब्रॉडकास्टर्स के साथ और लोगों के साथ। तो इस दफ़ा भी मेरा ये ख्याल था कि ये जब ये करेंगे तो पूरे प्रिकॉशंस लेंगे कोविड के। और फिर हमें ये पता चला कि बायो सिक्योर बबल बना लिया गया है, ये किया वो किया। और ग्लोबल प्रैक्टिसेस जो हैं, इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस जो हैं, सिक्लूजन की, प्रोटेक्शन की, वो इस्तेमाल की जाएंगी। मगर जैसे अब आप लोगों ने ही बताया हमें कि ऐसे नहीं हुआ, बहुत लापरवाही हुई, क्रिमिनल किस्म की लापरवाही हुई, मैं समझता हूँ। और उसकी वजह से आज जो सूरत हाल आपके सामने है जी, वो यही है कि फॉरेन प्लेयर्स जो हैं वो वापस जाना चाह रहे हैं, चले गए, और अब इनको पोस्टपोन करना पड़ गया। तो ये फ्रैंकली ये ब्रांड को इसने बहुत डैमेज किया है। इसमें डिटेल में डिस्कस। ऐसे मैं इस पे आऊं नजर साहब, जैसे आपने ग्लोबल प्रैक्टिस का जिक्र किया है, तो ग्लोबल प्रैक्टिस में आपने आईपीएल का हवाला दिया हुआ है। तो एक आपने बात की है बाय सिक्योर बबल के हवाले से कि इसको आउटसोर्स कर सकते थे। क्या इंटरनेशनली जो अभी टूर्नामेंट्स या लीग्स हो रही हैं उधर आउटसोर्स हुआ है ये इस वक्त, और हम ऐसा क्यों नहीं कर सके, और ना करने से कितना नुकसान आपकी नजर में हुआ? देखिए, ये आपको याद होगा जब ये न्यूजीलैंड गई थी हमारी टीम जी, तो वहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने इसका इंतजाम नहीं किया था, वहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री और गवर्नमेंट ने किया था। और वो बिल्कुल कुछ चीज़ सुनने के लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक हमारी तरफ से कंप्लेंट्स भी थे कि बड़ी सख्ती है, ये है वो है, मगर उन्होंने बात नहीं मानी। इसी तरीके के साथ जब ये आईपीएल हुई दुबई के अंदर, तो वो सारी जो मैनेजमेंट थी वो दुबई अथॉरिटीज़ के पास थी, और उनकी मिनिस्ट्रीज़ के पास थी। और श्रीलंका में भी ऐसे ही हुआ। अब बात यह है कि ये एक एक्सपर्टीज है इसमें। जैसे आपको पता है, जब सिक्योरिटी का मामला था टेररिज्म के खिलाफ, तो हमने, पीसीबी ने सिक्योरिटी नहीं अरेंज की थी, पीसीबी ने रियासती इदारों के साथ मिल के पंजाब गवर्नमेंट की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान अफवाज की आईएसआई, रेंजर्स, सबके साथ मिल के उनके हवाले किया था। बिकॉज ये वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। इसी तरीके के साथ ये भी उसी किस्म का सिस्टम था। ये कोविड कोई टेररिस्ट से कम नहीं है, इसका जो खतरे जो है इसके। तो ये भी इनको आउटसोर्स करना चाहिए था। इनको चाहिए था कि हेल्थ मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व किया जाता, आईएसआई को इन्वॉल्व किया जाता। अगर फौज के लोग वहां खड़े होते तो आपका ख्याल है ये बायो बबल जो है ये टूट सकती थी? सवाल ही पैदा नहीं होता। Exactly. तो अब ये तो नहीं हुआ। अब इसके बाद ये हुआ कि आपने जिक्र किया कि राइट्स का, कि इस साल जो इस पर हमें करनी है पीसीबी को, जो माली नुकसान है उसका। तो पहले तो ये बताएं कि जो कमर्शियल इंटरेस्ट है मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स का, वो कितना, और उसका कोई वॉल्यूम है कि कितना बड़ा नुकसान होने लगा इस पर? जो फ्रेंचाइजेज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन सबका कितना बड़ा एक ह्यूज वॉल्यूम इस पर इन्वॉल्व है, जो जिसका जो पूरा सबोटाज हो सकता है?
देखिए, आपको याद होगा जब इन्होंने पिछले साल टूर्नामेंट के 4 मैचेस पोस्टपोन किए तो इनके ब्रॉडकास्टर के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। ये उनकी बैंक गारंटी कैश करवाना चाह रहे थे, उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते, अदालतों में घूम फिरे और फिर जाके मसले बड़ी मुश्किल के साथ हल हुए। अब बात यह है कि ये तो पता नहीं कोई दर्जनों के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। प्लेयर्स के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट्स है जो कि मेरा ख्याल है 1.2-1.3 मिलियन डॉलर्स पर टीम के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। उनका क्या होगा? प्लेयर्स जो वापस जा रहे हैं वो कैसे आएंगे? वो तो पूरे पैसे मांगेंगे। पीसीबी की गारंटीज है, फ्रेंचाइजीज की गारंटीज नहीं है। इसी तरीके के साथ ब्रॉडकास्टर, ये जो सारी 32 कैमरास, ये वो सारे जो प्रोडक्शन इक्विपमेंट आई हुई है, ये कहां जाएगी? ये वापस चली जाएगी दुबई। तो उनको तो पैसे देने हैं 1 मिलियन डॉलर्स जो के देने हैं। इसी तरीके के साथ आपने जो डिजिटल राइट्स बेची हुई है बाहर, उन्होंने आगे बुक की हुई है सब्सक्रिप्शंस, अब वो सारी जगह पे सारी दुनिया में वो बंद हो जाएगा, वो तो चल नहीं रहा कोई पीएसएल। तो उनका क्या होगा? वो सारे पैसे मांगेंगे इनसे। कुछ एडवांसेस इन्होंने लिए हुए, कुछ नहीं। वो कहेंगे जी आपने अपने टर्म्स पूरी नहीं की, आप काटे। तो ये सारा का सारा जो नुकसान है, एक तरफ तो ये पीसीबी को उठाना पड़ेगा, बहुत बड़ा नुकसान है, रनिंग इनटू सेवरल मिलियन डॉलर्स। इसके अलावा अब जब ये फिर से करवाएंगे, ये फिर से सारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये वो वगैरह फिर से करने पड़ेंगे। तीसरी चीज ये कि आगे ये 3 साल की राइट्स बिकती हैं, हर 3 साल के बाद मुख्तलिफ किस्म की राइट्स होती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स वर्थ ऑफ राइट्स होती है, जिसमें से फिर पूल्स में से फ्रेंचाइजीज को पैसे मिलते हैं, पीसीबी चलता है, पीएसएल चलता है। अब अगले 3 साल की बिडिंग शुरू होनी है इस पीएसएल के बाद। इन हालात के बाद मुझे बताएं कौन आएगा? लड़ाई झगड़े चल रहे होंगे, ये पीएसएल की बिडिंग जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाके आगे 3 साल की देनी है राइट्स, इस सिचुएशन में जहां ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी, कॉम्पिटेंस, एफिशिएंसी, ये सारे सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। ये अच्छे खासे मसले बन गए हैं पीसीबी के लिए। और अगर इस वक्त भी ये कोई दयानतदारी के साथ और विजडम के साथ ये एक्ट नहीं करते तो ये पीएसएल को इतना सख्त नुकसान होगा, ये उठ नहीं सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा इस वीडियो में कि पाकिस्तान के अंदर मतलब जिस पे भी पाकिस्तान हाथ डाल रहा है उसका जो है ना वो बेड़ा गर्क हो जा रहा है। पीएसएल का भी यही हुआ, पीआईए का यही हुआ, इसके अलावा और भी ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है। लेकिन आप सोच सकते हैं इस तरह का जब इवेंट किसी देश के अंदर होता है तो वो कितना बड़ा इवेंट होता है, हालांकि पाकिस्तानी क्यों ना हो, लेकिन उसके हिसाब से, उसके हैसियत के हिसाब से इवेंट तो ये भी काफी बड़ा है। और कई ऐसे कंपनीज है जो स्पॉन्सरशिप खरीदते हैं, कई बाहर के खिलाड़ी आते हैं, कई लोग काफी पैसा लगाते हैं। लेकिन इस तरह से बीच में अगर इस तरह का कोई कहानी हो जाए और तो आप सोच सकते हैं, इमरान खान जगह जगह ये ढिंडोरा पीटता है कि हमने काफी अच्छा कंट्रोल किया कोविड को, लेकिन आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पे क्या प्रोटोकॉल है। और वहां के जब खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, जो कि उतने हाई सिक्योरिटी में उनको रखा जाता है, तो वहाँ के आम लोग कितने सुरक्षित होंगे वो तो आप फिर इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने अपने ग्रुप में, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस करके रखें ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आपको वीडियो का हमेशा मिलता रहे। तो मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए आप सब। जय हिंद, जय भारत।